2010 में एहसन शाह उसके डेरे पर गया तो तब ये 70 मोटरसाइकिल पर गया था और आज वो फॉर्च्यूनर पर फिरता था। वो सारे मामला अमीर बालाज की वजह से थे। सज्जना दी संगत विच मुनाफका नूं नहीं भाईदा ते सप जिड्डा मर्जी नस्ली होवे हुण दुध नहीं पाईदा। इसमें ऐसा ही हुआ है। अमीर बालाज उससे बड़ी मोहब्बत करता था। उसकी वालदा ने उसको अपना चौथा बेटा बनाया हुआ था। तुसीं उहदी टिंड करके जनाब उहदा मूँह काला करके जुत्तियां दा हार पा के खोते ते भागे सारी दुनिया नूं बहाओ। आपकी मुलाकात रही एहसन शाह से भी और आपकी दोस्ती थी बालाज से। कैसी शख्सियात थी दोनों, कैसी इनकी दोस्ती थी? कभी शक हुआ या आपको क्या लगा कैसी नेचर का मालिक है एहसन शाह? एहसन शाह से मेरी 2-3 मुलाकातें वैसे बस कहीं सेशन कोर्ट में या कहीं अदालत में आते हुए। बेसिकली वो एक फेमस होने वाला एक एक्टर है। वो नामी ग्रामी बंदा नहीं था। उसका नाम निकालने वाला अमीर बालाज ही है। वो जहाँ जाता था अमीर बालाज के साथ जाता था। उसके साथ उसकी वीडियोज बन जाती थी। जरा फ्रंट कैंप पे रहता था। तस्वीर उतर जाती थी जिसकी वजह से एहसन शाह लोग की एहसन तो एहसन शाह कहने लग पे। उसके बाद ये कहना शुरू हो गया जनाब अमीर बालाज का करीबी दोस्त है। और इसमें कोई शक नहीं कि अमीर बालाज उससे बड़ी मोहब्बत करता था। उसकी वालदा ने उसको अपना चौथा बेटा बनाया हुआ था। और अमीर बालाज ने उस कमजोर इंसान के लिए अपने डेरे पर फार्म हाउस बनवाया। उसको जनाब स्विमिंग पूल बनवाया, थिएटर बनवाया, बॉडी बिल्डिंग के लिए जिम बनवाया और उसकी तमाम ख्वाहिशात पूरी करता था। 2010 में एहसन शाह उसके डेरे पर गया तो तब ये 70 मोटरसाइकिल पर गया था और आज वो फॉर्च्यूनर पर फिरता था। वो सारे मामला अमीर बालाज की वजह से थे। लेकिन इतना बड़ा नुकसान अपने करीबी सज्जन का करा देना तो फिर इसमें वो पंजाबी दी कहावत है ना कि सज्जना दी संगत विच मुनाफका नूं नहीं भाईदा ते सप जिड्डा मर्जी नस्ली होवे हुण दुध नहीं पाईदा। इसमें ऐसा ही हुआ है। ये मदीने जाके रोज़ा रसूल की ज़ियारत करवाता था अमीर बालाज को और उनके मुखालफों को उसकी डायरेक्शन बताता था, उसकी लोकेशन बताता था कि इस टाइम मैं की करता पाया। अमीर बालाज और उसके वालिद टीपू ट्रका वाला के कत्ल में क्या मुमासलत है? आप बता रहे थे गलबन एक ही पिस्टल से शूट किया गया को और उसके वालिद को जब एयरपोर्ट पर ब्रस्टेड पिस्टल इस्तेमाल हुआ था और होलो पॉइंट की गोली लगी है इन दोनों बाप बेटे को। होलो पॉइंट की गोली वो गोली होती है जिसमें जहर होता है। वो अगर किसी भी जिस्म के हिस्से पे लग जाए तो उसका जहर पूरे जिस्म के खून में फैल जाता है। अमीर बालाज के इस कत्ल केस के हवाले से जो दफा लगती है गालिबन 109 की लग रही है, तो इसका क्या मुमकिन नतीजा निकल सकता है? जिसका फायर लगा था वो तो शूटर मौके पर ही कत्ल हो गया। इसी पर और गोगी भट्ट पर मशवरे की FIR होगी। ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट एक पंजाब का एक बड़ा यूनिट है जो कर रहा है इन्वेस्टिगेशन और अभी तक उनकी इन्वेस्टिगेशन में सिवाय टिंडों के कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने एहसन शाह की टिंड करके उसकी तस्वीर दिखा दी है। तुसीं उहदी टिंड करके जनाब उहदा मूँह काला करके जुत्तियां दा हार पा के खोते ते भागे सारी दुनिया नूं बहाओ। ये कानून इजाजत नहीं देता। लेकिन अगर उसके दूसरा रुख देखें तो जो एहसन शाह ने हरकत की थी वो भी घटिया की थी। उसे ये जेब नहीं देता था कि अपना वो सज्जन मरवावे जो सज्जन उसका रहनुमा था, मददगार था और उसका वो दोस्त था जो उसको भाई कहता था। पंजाब पुलिस का ये रस्मो रिवाज है कि ये डाकू को पकड़ते हैं, चोर नूं फड़दे ने, मनशियात वाले नूं फड़दे ने, कातल नूं फड़दे ने, सब तो पहले उनके घर जाके रेड करते हैं। उसके घर का तमाम जो ज़रूरी सामान होता है, जेवर होता है, कोई बेटी का सामान जेज होता है, जूसर मशीनें होती हैं, मोबाइल होता है, पैसे होते हैं, नकदी होती है, सारा चुक के लै आते हैं। उस तो बाद जनाब उन्होंने रिकवरी नहीं शामिल करते कि जनाब ये मुलजम से रिकवरी हुई है, वो अपनी जेब में डालते हैं। तो इन्हों की इन्वेस्टिगेशन यही हमेशा पंजाब पुलिस में मैं इनकी हद तक अगर आप कहें ना कि ये इस बात से इनकारी कर रहे हैं कि इनकी टेंडें नहीं हुई तो फिर ये अपना इस बात को साबित करने के लिए उसको सामने ला के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। घर सी बात हो सड़के कितने दिन लंबे बाल थे उसको ला के सामने बिठा देगा जनाब हमने टेंट नहीं की, उसके लंबे बाल होंगे तो पता चल जाएगा इन्होंने बाकी टेंट नहीं की, किसी ने एडिट करके तस्वीर निकाली है। तस्वीर में नहीं, इन्होंने 8 बंदों की टिंडें की हैं और टिंडें करने के बाद इन्होंने जनाब जब एक बंदे की तस्वीर वाजिया कर दी है, शाया कर दी है, बाद में इनको हाई अप्रोच से ये कहा गया कि तुमने गलत हरकत की है, तुमने उसकी टिंड की है। पुलिस कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता कि बंदे अगर किसी मुलजिम है उस पर भी इल्ज़ाम है, वो मुजरिम साबित नहीं हुआ तो आप उसकी इज्जत को मजरूह करें।